तो तब फिर हमारी सरकार या देश में अपने गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने के बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और आजादी के बाद सबसे पहले केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व देश के काफी राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। आपको उत्तर प्रदेश से भी बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनके कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी को नहीं बचा पाए। छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। और इसकी खास वजह कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ ही इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। आप लोगों को यही कहना है, आज कांग्रेस पार्टी जो आप लोगों को फिर से नए सपने दिखा रही है, तो जब आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उनको यही बोलो कि हमने सबसे ज्यादा समय आपको हुकूमत में रहने का दिया, केंद्र में भी, यूपी में भी, तो हम आपको वर्षों तक, काफी वर्षों तक आजमा चुके हैं, बीजेपी को भी आजमा चुके हैं। तो इसलिए जिन पार्टियों को आप लोग आजमा चुके हैं, तो मैं समझती हूँ तो उनको अब आप लोगों को पावर में नहीं आने देने का है, सत्ता में आप लोगों को नहीं आने देने का है। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यह सभी विरोधी पार्टियां किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव के दौरान यह सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया या ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवाई
व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश या विश्वास ही उड़ता चला गया है। और वैसे भी इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँ। चुनावी घोषणा पत्र के अमल के बारे में मैं बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में खासकर ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यह पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बन के रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार या देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने के बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी जीएसटी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी या अति गरीब लोगों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है। और अब गठबंधन के लोगों को इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। तभी फिर देश की जनता को खासकर इन दोनों पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली से काफी हद तक निजात मिल सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर या पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित से जुड़े कार्यों को करने के साथ साथ यह समाज में खासकर कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना
जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने यहाँ गठबंधन के तहत आज के फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री मनोज कुमार को चुनाव के मैदान में उतारा, जो आपके बीच के रहने वाले हैं। और आप लोगों ने इनको चेयरमैन बनने का भी मौका दिया, और इतना ही नहीं, इनको एमएलसी भी बनाया गया, और आपके ये क्षेत्र का पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोगों को तो इनको जिताने के लिए तो पूरी ताकत लगानी होगी। आपका एक एक वोट, गठबंधन का एक एक वोट इनको पड़ना चाहिए। और इनको जिताने के लिए आप लोगों को जो बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और साथ ही इनको पार्लियामेंट के अंदर भी जिताकर जरूर भेजना है। वैसे भी यहाँ बीएसपी के साथ साथ सपा व आरएलडी के लोग भी पूरे जी जान से यहाँ अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में लगे हैं। आपके इस सीट पर भी श्री मनोज अग्रवाल को जिताने में पूरे जी जान से लगे हैं। और अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी पूरे प्रदेश में या अपने गठबंधन की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है। और इस मामले में बीएसपी के लोग तो हमेशा ही आगे ही बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब पूरे देश से हमारे ऐसी स्थिति में अब पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे इस बने गठबंधन का इस चुनाव में जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। वैसे तो इस बार उत्तर प्रदेश के पूरे देश से तो बीएसपी का पहले से अच्छा रिजल्ट आएगा, और उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब मैं पुनः यही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ गठबंधन के अपने बीएसपी के उम्मीदवार को श्री मनोज अग्रवाल को तो बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, जिताकर इनको पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।